जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, यदि आपके शत्रु अधिक होने लग गए तो आप समझ लेना। अब आप समझ लेना, जो मैं कहने जा रहा हूं उसे मैं एक छोटे से दृष्टांत से बता देता हूं। आपने पेड़ पौधे, झाड़ झंकार, बबूल इतने देखे होंगे और आपके रास्ते में आते हैं, परंतु कोई उन्हें नष्ट नहीं करता। हाँ, भले ही रास्ते की सफाई करने के लिए अड़चन आ रही हो तो उसे साफ कर दिया जाता है, अन्यथा यह झाड़ झंखाड़ यूं ही खड़ा रहता है। लेकिन दोस्तों, यदि है आपके आसपास में कोई चंदन का पेड़, उसको अपनी सुरक्षा करनी भारी पड़ जाती है। चंदन का पेड़ महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता है, उसकी खासियत है। और उपयोगी चीज के दुश्मन बहुत हो जाते हैं, छोटी छोटी लकड़ी को भी काट कर ले जाएंगे। दोस्तों, यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि बढ़ने लग गए आपके शत्रु तो समझ लेना आपकी उपयोगिता बढ़ने लग गई है। आपकी उपयोगिता जब बढ़ने लग गई, आपका महत्व बढ़ने लग गया, तब आपके शत्रु भी बढ़ेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो विरोधियों का तांता लग जाता है। और जितना महान व्यक्ति उतने ही अधिक शत्रु। एक बात तो आज से ही गांठ बांध लेना कि जितने शत्रु आपके हैं तो समझ लेना आप पॉपुलर हैं, आपकी उपयोगिता है। अगर ये बात आप समझ गए तो समझ लेना कि जीवन में अब पहला आपको शत्रु को परास्त करने का एक मन बन गया। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। यदि आप ऐसा मन बना लेंगे कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं उपयोगी हूं, मेरे अंदर बल है, इसीलिए मेरे शत्रु हैं, तब आप अपने घर में कैद होकर नहीं बैठेंगे। बहुत से व्यक्तियों का फोन आता है, जी मैं इतना डिप्रेशन में हूं शत्रुओं की वजह से कि घर से बाहर नहीं निकल पाता, डर लगता है बाहर जाने में। यदि आपने ये मान लिया कि मैं उपयोगी हूं, महत्वपूर्ण हूं, तो अब आपको बाहर निकलने में डर नहीं लगेगा। और अब जब आप बाहर निकलने लगेंगे तब आपको अपने महत्व का भी पता चलेगा, आपका भय निकल जाएगा। और अब आप उन लोगों में बैठना शुरू कर दें जो कि उपयोगी व्यक्ति हैं, आपका साथ देने वाले। और आपके साथ देने वाले अब वही व्यक्ति मिलेंगे जो आपके शत्रु हैं, उनसे भी वो अलगाव रखते होंगे। आप अब बाहर कहीं भी बैठेंगे तो आपको ऐसे ही व्यक्ति मिलने लगेंगे। अब आपका बल और मनोबल और अधिक बढ़ने लग जाएगा। दोस्तों, छोटी छोटी टिप्स दिया करता हूं दोस्तों, जीवन के रास्ते को सरल करने के लिए। यदि मेरी टिप्स को आप अपना लेंगे तो जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। अब दोस्तों,
जब आप बाहर अब क्षेत्र में निकलेंगे, अब आपका जितना भी मन जो डिप्रेशन में चला गया था वो अब डिप्रेशन से बाहर चला जाएगा। उस शत्रु को इस बात का पता चल जाएगा कि आप बाहर निकलने लग गए हैं, स्वच्छंद हैं। शत्रु समझेगा कि मेरी शत्रुता का अब आपके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है। वह स्वयं ही समझने लग जाएगा, अपनी शत्रुता धीरे धीरे करके कम कर देगा। आप अपने क्षेत्र में आगे अवश्य बढ़ते रहें। जिस काम की वजह से आपके कोई शत्रु बन गए हैं, उस काम को और द्रुत गति से, तेज गति से जारी रखें। शत्रु के भय से काम छोड़ देंगे तो शत्रु आपके ऊपर बलशाली हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट अब जो मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, कि यदि बढ़ गए हैं आपके शत्रु, तो शत्रु के बल को क्षीण करने के लिए आपको जो मैं मंत्र दूंगा दोस्तों, यदि आप उस मंत्र को कर लेते हैं तो शत्रु का बल धीरे धीरे करके क्षीण होने लगेगा। शत्रु अपने आप ही परास्त होने लगेगा। जब शत्रु में बल ही नहीं रहेगा तो आपका वो क्या बिगाड़ सकता है। पर आप अपने कार्य की गति को तेज रखना, महसूस नहीं होने देना कि मैं आपकी शत्रुता से डर गया हूं या किसी से भी डर गया। उसके पास यह संदेश जरूर चला जाएगा जब आप इस रास्ते को अपनाएंगे, घर से बाहर निकलना शुरू कर देंगे, अपने काम को जारी रखेंगे। मैं बता रहा हूं महादेव का वह मंत्र दोस्तों, ऐसा मंत्र जो आप करेंगे तो समझ लेना कि आपके शत्रु का बल अब खत्म। और मंत्र सोमवार को करना है, केवल 21 बार पढ़ना है दोस्तों। पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना और सामने एक जल का लोटा रख लेना। अब यह प्रक्रिया आप सोमवार को नहा धो करके करें और आपने सिर्फ महादेव का ध्यान करना है और विनती करनी है कि हे प्रभु, मेरे जितने भी शत्रु हैं, इन शत्रुओं के बल को क्षीण कर दो। इतनी सी अर्जी बोलनी है और उसके बाद जो मैं मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र को 21 बार बोलना है। मंत्र भी आसान है, याद हो जाएगा और याद करके ही बोलना दोस्तों अति उत्तम रहेगा। एक मंत्र बोलेंगे तो लोटे जो सामने रखा है लोटा, चाहे उसको चौकी पे ही रख लें, ज्यादा झुकना ना पड़े। सामने किसी ऊंची चौकी हो तो झुकना ना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक मंत्र के बाद एक बार फूंक लगानी है लोटे में। मंत्र को पढ़ा और सामने लोटा रखा है, उसमें बस दूसरी बार पढ़ेंगे फिर फूंक लगा देना, तीसरी बार पढ़ेंगे फिर फूंक लगा देना, 21 बार पढ़ना और फूंक लगा देना दोस्तों। और मंत्र सुन लीजिए, बड़ा आसान है। यदि आप इसे कर देंगे तो समझ लेना आज से ही आपकी शत्रुओं की समस्या खत्म हो जाएगी। ओम श्री महामाहेश्वर महादेवाय नमामि तुभ्यं शंभवे। शत्रुधिकाय बलम् खंड खंड कुरु प्रभो। बहुत आसान मंत्र है, स्क्रीन पर भी दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बहुत से हमारे प्रेमी उतार नहीं पाते मंत्रों को, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें चलते हुए का, या रोक रोक के वीडियो को देख लिया करें या डिस्क्रिप्शन में देख लिया।
याद कर लेना दोस्तों, इस मंत्र को, बड़ा पावरफुल मंत्र है। महादेव की जब अर्जी लगेगी, एक भी शत्रु में बल नहीं रहेगा। अब आपने इन मंत्रों को करने के बाद लोटे को उठाना है और पास में कोई भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ में छोड़ देना है। इतना प्रयोग एक सोमवार को कर लेना, ऐसे ऐसे 5 सोमवार कर देना दोस्तों। 5 सोमवार कर दिया तो शत्रु का खेल। पर जो 2 बातें मैंने पहले बोली हैं, उनका अवश्य ध्यान रखना। और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को अवश्य बताना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।